में लगने लगे डर। योगी पीडिया के नंबर को मारो गोली, 19 मार्च को सब देखो धुरंधर। मैं 19 मार्च का वेट करना है जब 18 मार्च को ही मौका मिल रहा है। तो वेल हेलो, मेरा रिवेंज का ट्रेलर आया एंड उसी वक्त इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई एंड सरप्राइजिंगली देयर आर मेनी शोज ऑन 18 मार्च। आई मीन मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में जब भी मैं प्रीमियर शोज ग्रैब डील्स ऑन कैजुअल शोज ऑन 18 मार्च, आई मीन मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में जब भी मैं प्रीमियर शोज में गया हूँ मोस्टली रिलीज के एक दिन पहले एक आध शो ही लगता है, बट दिस इज इनसेन क्रेज भाई। एंड उसी का नतीजा है कि बुकिंग ओपन होते ही फर्स्ट 2 घंटे में ही 4 करोड़ की टिकट्स बिक गई। लेटेस्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 18 का पेड प्रीमियर एंड 19 का ग्लोबल रिलीज डे का बुकिंग इस तरह हाई होगा कि ये मूवी फर्स्ट डे ही 150 से 200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। वैसे भी 19 को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, सेम डे उगादी भी मनाई जाएगी साउथ रीजन में। नेक्स्ट डे यानी 20 को ईद होगी, देन सैटरडे, देन संडे। तो भाई देयर आर हाई चांसेस कि ये मूवी अपने फर्स्ट या मैक्सिमम भी कहे तो सेकंड वीकेंड पे ही 1000 करोड़ ग्लोबली कलेक्शन करेगी। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो सूरज कुमार का चैनल नहीं, जाने दो, उसका चैनल डिलीट करने के उसके ही पास 1000 तरीके हैं। बट मानना पड़ेगा टॉक्सिक को, दे हैव टेकन अ वाइज डिसीजन। 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ रिलीज करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता उन्हें, बट कुछ मेकर्स को पता नहीं उनके प्रोडक्ट पर उन्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा है। पवन कल्याण की नेक्स्ट मूवी उस्ताद भगत सिंह जो पहले 26 मार्च को आने वाली थी अब 19 मार्च को आ रही है। मतलब लिटरली उन्होंने प्रीपोन कर दी है मूवी धुरंधर 2 से भिड़ने। या तो उनको उनके मूवी पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है या बिल्कुल भी नहीं है। वैसे रायन गॉसलिंग की मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी जो 20 मार्च को आने वाली थी अब उन्होंने भी टॉक्सिक की तरह वाइज डिसीजन लेते हुए इंडिया में अपना रिलीज एक वीक पोस्टपोन कर दिया है। अब ये मूवी 26 मार्च को रिलीज होगी इन इंडिया, बाकी ग्लोबली ये मूवी 20 मार्च को ही रिलीज की जाएगी। तो देखो भाई, जिस मूवी का डंका हॉलीवुड तक बज चुका है उससे क्लैश करना इज लाइक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। लेकिन अगर इससे क्लैश ना करके उसके हाइप का फायदा उठाना है तो थिएटर में उसके प्रिंट के साथ अपने मार्केटिंग मटेरियल को जोड़ दो, जैसे कुछ मेकर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भूत बंगला का टीजर 9 मार्च को आ सकता है डिजिटली, जिसके बाद भूत बंगला का टीजर रितेश देशमुख की राजा शिवाजी एंड शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 के भी कुछ असेट्स धुरंधर 2 के साथ जोड़े जाएंगे, विच इज गुड। मैं तो यार कहूंगा कि स्मार्ट डिसीजन फ्रॉम मेकर्स कि वो एक अच्छी हाइप्ड फिल्म से भागने के बजाय उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट से याद आया, आप भी अपने आप को कुछ अदर न्यूज की भी। सलमान खान कर सकते हैं एक सुपर हीरो फिल्म। अकॉर्डिंग टू द न्यूज राज एंड डीके सलमान खान के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें सलमान भाई एक रिटायर्ड सुपर हीरो होंगे, बिल्कुल हैंकॉक की तरह। अब जिसको हैंकॉक पता नहीं है वो सूरज को डीएम करो, उसे इस मूवी के बारे में सब कुछ पता है। वेल सलमान भाई को इवेंचुअली राज एंड डीके का ये आइडिया तो पसंद आया है, बट उन्होंने उनको फुल स्क्रीन प्ले के साथ रेडी रहने को कहा है। बट सलमान खान का मेन कंसर्न है इस फिल्म का बजट। एज पर दिस न्यूज वो कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव सुपर हीरो मूवी नहीं करना चाहते एंड हेंस उन्होंने राज एंड डीके को एक राइट बजट भी बताने को कहा है। सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर 2026 से मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट की जाएगी। लेकिन उसके पहले भाईजान हैज ऑलरेडी साइंड अनदर फिल्म विद नेशनल अवार्ड विनर साउथ के डायरेक्टर वामशी पैडपल्ली एंड इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिल राजू। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको ग्रैंड स्केल पर बनाया जाएगा, जिसमें साउथ एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम कास्ट किए जाएंगे। कुछ न्यूज तो ये भी बता रही है कि साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा इज ऑलरेडी कास्टेड एज लीड हीरोइन इन दिस फिल्म विद सलमान खान। बॉलीवुड में हमने ऑलरेडी उन्हें शाहरुख खान के साथ जवान में देख ही लिया है एंड अब सलमान खान के साथ भी वो स्क्रीन स्पेस शेयर करेगी। तो ओवरऑल भाई के पास फिल्म की तो कमी नहीं है, भाईजान एक्टिंग कर ले बस। बात खान की निकल ही रही है तो बता दूं, शाहरुख खान की आने वाली अगली मूवी किंग का रिसेंटली 8 नाइट का लॉन्ग विजयादशमी एक्शन सीक्वेंस कंप्लीट हुआ है। रिपोर्ट्स के माने तो इसमें एक लार्ज क्राउड सेटअप था जिसमें 100 से भी ज्यादा बैकग्राउंड आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स थे, जिसमें शाहरुख एंड सुहाना खान ने बहुत से एक्शन स्टंट्स परफॉर्म किए। वैसे मैंने तो सुना था इसमें रानी मुखर्जी भी है, दीपिका भी है, बट उनकी शूटिंग की कोई भी न्यूज अब तक नहीं आई है। अगर आप कोई भी न्यूज अब तक नहीं आई है, स्ट्रेंज। वैसे टॉकिंग अबाउट रानी,
ओ माय गॉड का नेक्स्ट पार्ट ओ माय गॉडेस, जिसमें रानी मुखर्जी लीड हीरोइन होने वाली थी, अब उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते ये फिल्म छोड़ दी है। भाई अप्रैल से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी एंड ऐसे में मूवी की लीड हीरोइन का ऐसा फिल्म छोड़ देना, खैर छोड़ो। जननायकन के बारे में एक अच्छी न्यूज सुनने में आई है। अब ये स्पेकुलेशंस है या रियल न्यूज मुझे नहीं पता, बट एज पर द रिपोर्ट्स इसके प्रोड्यूसर्स केवीएन प्रोडक्शंस को सीबीएफसी की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग दे आर गोइंग टू वॉच जननायकन अगेन ऑन 9 मार्च दोपहर 2 बजे, जिसके बाद उनको सेंसर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, विच मीन्स मूवी को इलेक्शन के बाद इमीडिएटली रिलीज किया जा सकता है। वेल, देखते हैं कि ये न्यूज भी सच है कि अब रिसेंटली आए कुछ ट्रेलर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। टीवीएफ का एक और बेहतरीन शो एस्पिरेंट्स का सीजन 3 आ रहा है, जिसका रिसेंटली ट्रेलर देखा मैंने, जिसमें इसकी ओजी कास्ट तो है, बट आफ्टर वॉचिंग दैट ट्रेलर आई फील कि ये सीरीज अपने नाम को भूल रही है। ये सीरीज बेस्ड थी ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर जिनको लाइफ में हाई पोस्ट पे जाना है, एग्जाम क्रैक करनी है वगैरह वगैरह, बट जैसे ट्रेलर से समझ में आ रहा है अब ये सीरीज उससे कई गुना आगे बढ़ चुकी है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स अब अपने अपने डिजर्विंग पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब वो लोग उनके आपस के ग्रजेस में अटके हैं, जिसकी वजह से दे आर नाउ ट्राइंग टू पुल डाउन ईच अदर। सो मुझे कुछ खास उम्मीद तो नहीं लग रही है इस सीरीज से। बाकी 13 मार्च को प्राइम वीडियो पे आ ही रही है, ये तो देख के बता दूंगा कैसी है सीरीज। वैसे प्राइम पर ही द बॉयज का 5th एंड फाइनल सीजन भी आ रहा है, जिसका ट्रेलर मैंने देखा। गलती से पहले मैंने उसको इंग्लिश में देखा, जो मुझे काफी पसंद आया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हिंदी में देखा, भाई नहीं, डबिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बेस्ट डबिंग की है उन्होंने, सभी ओजी डबिंग आर्टिस्ट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। भाई डायलॉग्स फनी कन्वर्ट किए हैं इन्होंने इंग्लिश टू हिंदी डब में। एंड आई नो इसके फर्स्ट सीजन से ही वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज इंग्लिश में वो यूज कर रहे हैं ना, हिंदी में अगर एज इट इज बोल दे तो ये सीरीज इंडिया में बैन हो जाएगी। बट जस्ट कि मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देखा तो सोचा आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस। बाय द वे, होमलैंडर अब अमर बनने की कोशिश कर रहा है एंड बिली बुचर जो अब एक खुद सूप्स है उसको खत्म करने की एज यूजुअल कोशिश कर रहा है। बाकी सीरीज आ रही है 8 अप्रैल को प्राइम पे, बट सिर्फ एक एपिसोड आएगा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, वन लाइनर अपडेट दे देता हूँ। हर्षवर्धन राणे ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पूजा कर रहे हैं एंड दिस इज रिगार्डिंग पूजा सेरेमनी जो गुजरात में हो रही है रिगार्डिंग द बिगिनिंग ऑफ फोर्स 3 मूवी शूटिंग जॉन अब्राहम वाली। रणबीर कपूर स्टारर रामायण के बारे में बहुत से स्पेकुलेशंस मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे कि स्पेशल स्क्रीनिंग इन यूएस, क्रिस्टोफर नोलन इसकी एडिटिंग कर रहे हैं, सब फेक है। हाँ, कुछ तो असेट इसका ड्रॉप होगा ऑन रामनवमी, जिसके चांसेस हाई है एंड वीएफएक्स पर काम चल रहा है। ये न्यूज भी करेक्ट है। एंड एक न्यूज और करेक्ट है कि रणबीर कपूर ही रामायण में लॉर्ड परशुराम का रोल प्ले करेंगे। बट अगर मेरे पीछे दिख रही ये फोटो अगर एआई ना होकर सच हुई ना, तो धुरंधर 2 के बाद 1000 करोड़ कमाने वाली जो दूसरी मूवी ये बनने वाली थी वो नहीं बनेगी। प्लीज ऐसे फेक फोटोज मत स्प्रेड करो भाई, दिल टूट जाता है। वैसे सुनने में आ रहा है कि प्रभास स्टारर सलार 2 की भी शूटिंग इस महीने स्टार्ट होने वाली है। 10 दिन का कुछ शूटिंग शेड्यूल भी बुक्ड है, बस ये भी रूमर्स ना निकले। खैर, आज की न्यूज में बस इतना ही। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से पॉकेट ब्रोकर पर विजिट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।